सभी प्यारे लोगों को मेरा जय गुरु महाराज। मुझे उम्मीद है कि आपने गुरु महाराज की लीलाओं पर बने 2 वीडियो को अवश्य ही देखा होगा। उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज फिर गुरु महाराज के बारे में एक अनूठी जानकारी आज फिर मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों, ये 4 ऋषियों की कहानी है। एक बार की बात है कि गुरु महाराज संत मत सत्संग का प्रचार करने के दौरान पटना प्रवास पर थे। तो पटना में एक जगह है राजेंद्र नगर, और राजेंद्र नगर में एक डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर नंदलाल मोदी। उन्हीं के आवास पर गुरु महाराज 1 सप्ताह से अधिक दिन तक ठहरे, और वहाँ पर जो सत्संग का कार्यक्रम होता था 3 टाइम होता था। एक प्रातः काल, अपराह्न काल और रात्रि काल। संभवतः सत्संग उसी कमरे में होता था जिस कमरे में गुरु महाराज निवास कर रहे थे, मतलब जिस कमरे में गुरु महाराज ठहरे थे। कभी कभी ऐसा होता था जब लोग अधिक आ जाते थे सत्संग सुनने के लिए, तो उसी कमरे के बगल में एक हॉल था। उसी हॉल में लोगों का हुजूम होता था और गुरु महाराज की आसनी होती जिस पर बैठ करके प्रवचन सत्संग हुआ करता था। इसी दौरान एक दिन ये हुआ कि प्रातः काल का सत्संग समाप्त हुआ और गुरु महाराज की आज्ञा हुई कि मुझे करीब के हॉल में, अर्थात इस हॉल में लेकर चलो। तो भगीरथ जी सबसे पहले क्या किए, उस हॉल में गए, गुरु महाराज के लिए वहाँ पर आसन लगाए और फौरन वहाँ से वापस आए और बोले, हुजूर चलल जाए। मुझे लगता है कि अंगिका में ही बात होती होगी। तो गुरु महाराज धीरे धीरे वहाँ पर गए और लगे हुए आसन पर जाकर के बैठ गए और पाँव दान, जिस पर पाँव रखते थे, पाँव मतलब वहाँ पे रखे, और गुरु महाराज के दाहिने साइड में ओर में भगीरथ जी बैठ गए। तो इसी समय घटना घटती है। गुरु महाराज अपना कमल नयन बंद करते हैं, अर्थात अपनी आंख बंद करते हैं, और एक क्षण ऐसा आया, स्वामी भगीरथ जी को पता नहीं क्या हो गया। स्वामी भगीरथ जी अचानक गुरु महाराज को इस तरह से देखे, अर्थात उनकी आंखों को देखने के लिए अपना जो ये वाला हिस्सा था ऐसे उठाए और ऐसे ही रह गए। मतलब भगीरथ जी का ये वाला सिरा इस तरह से ही गुरु महाराज की आंखों पर टिका रह गया। और उस समय क्या होता है, भगीरथ जी को लगने लगा, क्योंकि भगीरथ जी बैठे थे हॉल में, गुरु महाराज भी हॉल में थे, तो भगीरथ जी को ये अनुभव हुआ, लगता है कि हम खुले आकाश में बैठे हुए हैं, जबकि हॉल में छत होगी। और उसी समय भगीरथ जी क्या देखते, मुझे लगता है कि भगीरथ जी को अब शायद गुरु महाराज के द्वारा वो दिव्य दृष्टि मिल गई, उस समय मिल गई कि 4 ऋषि
आकाश मार्ग से आते हुए गुरु महाराज के सामने उपस्थित हुए और शून्य में स्थिर होकर के गुरु महाराज को एक टक वे चारों ऋषि देखते रहे। अब इस बीच में भगीरथ जी क्या कर रहे थे, कभी गुरु महाराज को देख रहे थे, कभी चारों ऋषि को देख रहे थे। अब समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। करीब 2 मिनट के बाद परमाद श्री महर्षि मेही साहब ने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली और उन चारों ऋषि की आंखें एकाएक एक दूसरे को देखने लगे। मतलब चारों आंखें वो और इधर से गुरु महाराज की आंखें एकाकार हो गई। और ये जैसे ही हुआ धीरे धीरे वो चारों ऋषि वहां से खिसक गए, मतलब अंतर्धान हो गए, गायब हो गए, विलुप्त हो गए। और स्वामी भगीरथ जी बताते हैं कि वे चारों ऋषि जब आए थे तो उनके शरीर पर किसी भी प्रकार का वेशभूषा नहीं था। और बाद के दिनों में स्वामी भगीरथ जी ने काफी चिंतन मनन किया, खोजबीन की, तब उन्हें पता चला वो जो 4 आए थे, जो ऋषि थे, उनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। तो मित्रों समझ सकते हैं आप, इसको तो पहली बात चमत्कार नहीं कहना चाहिए, लीला कहिए, लीला। तो उन चारों ऋषि को मुक्ति मिली होगी उस दिन जब दोनों की दृष्टि एकाकार हुई होंगी। तो आज इतना ही। फिर कोई नई जानकारी, अनूठी जानकारी आपको मैं आने वाले वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय गुरु महाराज।